चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जहाँ तक कल ख़त्म किए थे नंबर सिस्टम में, उससे आगे अब हम देखते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसको हम कितने आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से उसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में भाजक 124 भागफल 86 एवं शेष 24 है, तो भाज्य क्या है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, भाग से संबंधित प्रश्न है। भाग से संबंधित प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? भाग से संबंधित प्रश्न है। आइए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कोई भी यानी कि किसी भी संख्या में भाग देने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले किसी भी संख्या में भाग देने के लिए सबसे पहले हमको भाजक होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। भाजक होना चाहिए। यानी कि भाज्य हम उसे कहते हैं जिस संख्या से हम भाग देते हैं। किसे कहते हैं भाज्य? भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य हम उसे कहते हैं जिस संख्या से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, उसे हम भाज्य कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं वह संख्या भाजक कहलाता है। जिस संख्या से वो भाग लगता है वह भागफल कहलाता है, और लास्ट में जो बच जाता है वह शेषफल कहलाता है। आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में भाजक दिया हुआ है। भाजक कितना है? 124। भागफल दिया हुआ है 86, और शेष कितना दिया हुआ है? शेष दिया हुआ है 24। निकालना क्या है? क्या पूछ रहा है हमको? भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुना भागफल जोड़ के। भाज्य बराबर हो जाएगा इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? भाजक 124, भागफल कितना? 86, और शेष कितना है? शेष है 24। यही ना है। आइए हम गुना करते हैं। 124 गुना 86, देखते हैं गुना करें कितना होता है। 124 और 86, यही ना है। 24, 6 दूना 12, 14, 6 कान 6, 61, 8 चौको 32 के 2, 8 9 16 3 19, 8 कान 8, 1 9, 4 4 2 6, 9 7 16 के 6, 9 1 10, 10 664। कितना हो गया? 10 64 प्लस 24 कितना हो जाएगा? बराबर 4 4 8, 6 2 8, 6 0, यानी कि 10 688। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 10 688, ऑप्शन सी।
यानी कि जहां भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेष दिया हुआ है, यानी कि भाज भाजक भागफल एक पूरा पूरा प्रक्रिया होने में हमको चाहिए भाज भाजक भागफल और शेष। यदि चारों में से 3 दिया हुआ, कोई एक नहीं दिया हुआ, तो हम लोग इस फार्मूला के माध्यम से आसान से निकाल सकते हैं। इस फार्मूला के माध्यम से आसान से निकाल सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में शेषफल 10 है। शेषफल कितना है? 10 है। शेषफल कितना है? 10 है। भागफल जो है शेषफल का कितना है? भागफल नहीं दिया हुआ, लेकिन शेषफल का कितना गुना दिया हुआ है? 4 गुना दिया हुआ है। और भाजक भागफल का 5 गुना है। तो भाज है, भाज है। तो देखते सबसे पहले शेषफल दिया हुआ है। शेष कितना दिया हुआ है? 10। भागफल कितना है? शेषफल का कितना गुना? 4 गुना, बराबर 40। अब क्या कह रहा है? और भाजक, भाजक क्या कितना है? भाजक है भागफल का 5 गुना। भागफल कितना निकल गया? 40। इसका 5 गुना कितना होगा? 200। यही ना, फाइनली हमको भाज शेषफल भागफल और भाजक निकल गया। अब भाज बराबर क्या बताए थे? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाजक कितना है? 200, भागफल 40 और शेष 10। 4 दूना 8000 प्लस 10 बराबर 801। 80 से 10 क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 72 से भाग देने पर 55 शेष बचता है। उसी संख्या में 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? यानी कि ये संख्या दिया हुआ है 72, यानी कि वो संख्या कोई संख्या मान चलिए है, उसमें 72 से भाग देंगे, शेष 55 आएगा। और उसी संख्या फिर 18 संख्या को पता चल जाएगा, उसमें 18 से भाग शेष क्या आएगा। देखिए इसके सबसे आसान तरीका है। वैसे हम संख्या मानेंगे, संख्या फिर जैसे संख्या x माने, x में हम 72 से भाग देंगे, यहाँ 55 शेष आएगा ना। तो हम 72 में 55 जोड़ के देखते हैं। 72 में 55 जोड़े, 5 2 7 7 5 12 122, यही ना। यदि हम यहाँ 122 लिखते हैं x के जगह पे, यहाँ यदि हम 122 लिखते हैं, 122 244 कुछ हो लिख सकते हैं, 122 लिखे, यहाँ एक मत में लगा, 72 हुआ, घट के 55 हुआ। अब संख्या यहाँ से हमको पता चल गया क्या? 122 लेना है। तो 122 में 18 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? फिर 122 में 18 से भागा देंगे, अठारह 95, 18 छक्का 108, 14, ओ सॉरी, यहाँ हम 72 से भाग देंगे ना, सॉरी, यहाँ हम 72 से भाग देंगे तो 72 2 72 कम 72,
सॉरी यहाँ से मिस हो रहा है कुछ। 72 से 122 में भागा दिए तो 72 एकम 72, 12 में 7 गया 5, 11 में 7 गया 4, नहीं कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 5 12, 5 2 कितना हो जाएगा, संख्या मान लीजिए 72, 72 55, 5 2 7, 7 5 12, 117 मिस हो रहा था कहीं, यानी कि 127 हो गया। संख्या में क्या आ गया, 127, 127 में फिर हम 18 से भगा देंगे, 18 70 126, कितना आ गया, एक बचा ना, एक शेष बच गया। ये तो लंबा प्रोसेस भी, हम संख्या प्राप्त करेंगे उसके बाद उसको बनाएंगे। इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, कुछ नहीं पढ़ना कि संख्या में 72 से भाग दिया गया 55 शेष बचा है, उसी संख्या में 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, पहली संख्या में जो शेष बचा उसी संख्या में हम जो दिया हुआ उसे हम भाग दे देंगे, हमेशा वही आंसर आएगा। इसको कुछ नहीं करना, देखे बस शेषफल में उस संख्या से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 55 है, 55 में 18 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा, 18 या 54, यानी कि एक शेष बचा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर वही है, एक संख्या में 104 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। तो देखिए संख्या उसमें 104 से भागने पर 39 शेष आता है, शेष कितना आया, 39, उसी संख्या में 13 से भाग देना है, तो 39 में यदि हम 13 से भागा देंगे, 13 या 39, यानी कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, किसी संख्या में लगातार 7 तथा 4 से भाग देने पर शेष 3 तथा 2 बचता है, उसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। चलिए इसको पहले हम लोग समझते हैं, इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो समझते हैं, यहां हो जाएगा शेष और यहां हो जाएगा भाज्य, चलिए यहां में क्या दिया हुआ है, लगातार 7 तथा 4 से भाग देते हैं, क्या देते हैं, 7 और 4 से भाग देते हैं, और शेष कितना बचता है, 3 तथा 2, 3 यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां से लिखेंगे 3 और 2, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहां गुना 1 करेंगे, फिर यहां से प्लस करेंगे, ठीक है। देखिए 4 एकम 4 दूना 4 दू 6, कितना हो गया 6, फिर 6 7 42 प्लस 3 45, कितना हो गया 45। अब 45 फाइनली हमको संख्या क्या आ गया, 45 आ गया। अब 45 में यदि हम कौन क्या कर रहा, 28 से भाग दे, जो संख्या मिला उसमें हम 28 से भाग देंगे तो कौन क्या शेष बचेगा, 28 एकम 28, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 2 गया 1, यानी कि 17, यानी कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी।
आइए इसको हम लोग फिर से समझते हैं। इसको पहले हम लोग डायग्राम अल्फाबेटिकल मान के समझते हैं। हो जाएगा भाज ए, पहले भाज हो गया हमको ए बी, शेष हो गया एक्स वाई, ऊपर से एक छोड़ के लिखेंगे हमेशा। तो हमको भाजक निकालना है यानी संख्या निकालना है। नीचे में कुछ नहीं है तो गुना एक मान के बनाएंगे, ठीक है, एक मान के बनाएंगे और इसको क्या करेंगे फिर जोड़ेंगे। क्या क्या हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा बी प्लस वाई, यही ना होगा। फिर इसको गुना करेंगे यहाँ ए बी प्लस ए वाई, फिर इसको क्या करेंगे यहाँ इसको जोड़ देंगे प्लस एफ। तो आइए इसमें क्या दिया हुआ है, भाज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, शेष दिया हुआ है। भाज और शेष दिया हुआ है। भाज कितना दिया हुआ है 7 और 4, शेष कितना दिया हुआ है, एक छोड़ के लिखेंगे 3 और 2। यहां से गुना करेंगे एक में, 4 एकम 4 प्लस 2 6, 6 7 42 प्लस 3 45। संख्या हमको क्या निकाल गया फाइनली 45। अब कह रहा है उसी संख्या में 28 से, तो 45 में यदि हम 28 से भागा देंगे तो क्या होगा, 28 से कम 28, फाइनली हमको 17 बच जाएगा, यानी क्या बचेगा 17। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या को क्रमिक रूप से 3 5 एवं 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 2 3 रहता है। यदि संख्या को 105 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा, यही नहीं कह रहा है। आइए देखते हैं। हाँ क्या दिया हुआ है, भाज दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 3 5 7, भाज शेष, भाज है 3 5 7, शेष कितना है 1 2 3 गुना 1 प्लस 3, 7 3 10 5 50 2 52 52, 50 से 150 3 156, 156 1 157, यही ना। संख्या क्या आ गया हमको 157। अब 157 में किससे भागा देना है, कौन संख्या से भागा देना है 105 से। 105 में से 157 में क्या करेंगे भाग देंगे, 105 एकम 105, 7 में से 5 गया 2 अब 5 यानी कि 52। फाइनली हमको क्या शेष आ गया 52, यानी कि संख्या निकल गया तो हमको भागा देने में कोई परेशानी नहीं। 72 31 में न्यूनतम क्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 45 से विभक्त हो जाए, यानी कि इसमें 72 31 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि हमको जो है 45 से विभाज्य हो जाएगा, यही ना कह रहा है। आइए देखते हैं कैसे मिलता पता चलता है। या तो हम ऑप्शन से उठाएंगे, नहीं तो 45 से हम भागा देंगे। 45 एकम 45, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2 3, 45 40 5 2 100, 45
छक्का देखते हैं लगा के, 56 से 30, 6 चौका 24, 3 27, 3 हुआ, 1 हुआ, 31। शेष हमको 31 बच गया, यही ना। तो 72 31 में यदि हम 31 जोड़ देंगे तो वह संख्या, यानी कि जो शेष बचा, जो शेष बचा, जो शेष बचा, तो टोटल हमको 45 पुराना है भाग लगने के लिए। बचा कितना? 31। इसमें हम क्या जोड़ेंगे? ये 45 से विभाज्य हो जाएगा, यही ना। तो x बराबर हो जाएगा 45 माइनस 31, 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 3 गया, यानी 14 यदि हम जोड़ देंगे इसमें, यह संख्या पूर्ण रूप से 45 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो 125 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो? विभक्त हो। तो चलिए देखते हैं 6 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जो 125 से पूर्णतः विभक्त है। बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, हो गया। इसमें हम 125 से भगा दे के देखते हैं, यानी कि 125 भागा 1 2 3 4 5 6, 125 18, 108 यानी 1000 हो जाएगा। तो 125 70, 7 5 35 के 5, 7 2 14 3 17 के 7, 7 से कम 7, 1 8, 4 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 1, उतर गया 9। 125 धन 1250 होगा। 125 9 कितना हो जाएगा? 9 5 45 के 5, 9 2 18 4 22 के 2, 9 का 9 3 12, 9 45 के 5, 9 2 18 4 22 के 2, 9 का 9 2 11। क्या हो जाएगा? 1125। 9 में से 5 गया 4, 4 में 2, 2 में से 1 गया 1, 1249। फिर 9 में लगेगा 1125, बचेगा कितना? 124, यही न बचेगा। अब देखते हैं संख्या कितना है। संख्या कितना है? 9 9 9 9 9 9, यही ना है। इसमें यदि हम 124 घटा देंगे, यह संख्या पूर्ण रूप, 9 में से 4 गया 5 7 8 9 9 9 999 855 यदि हम 6 अंक से यानी 125 से भागा देंगे, यह पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। आप लोग भाग देख के चेक कीजिए है कि नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? संख्या कौन सी है या गलत है बतावे जो 101 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या कर रही है? 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 101 से पूर्णतः विभक्त है? तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। एक 2 3 5 अंक है ना, 4 5, इसमें कितना से भागा देना है हमको? 101 से। 109 9 में 909, 10 में से गया 9 9 0,
109 90 909, 10 में से 9 दिया 1 बचा, यानी कि 1 बचा। इसमें कितना हम जोड़ेंगे कि 101 उड़ जाएगा। 1 + x बराबर 101, यही ना। x बराबर क्या हो जाएगा 100, यानी कि संख्या में हम 100 जोड़ देंगे तो वह संख्या विभाज्य हो जाएगा। देखते हैं कितना हो जाएगा, 1 0 0 10 1 0 0, यही ना होगा। 101, हाँ कट जाएगा, 101 से भागा देंगे तो कट जाएगा, 101 कटेगा, यानी कि 10 100, 10 100, ऑप्शन सी। हाँ, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, उसी संख्या के त्रिगुणा को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मान ली कोई संख्या है, संख्या कितना है, x है, तो संख्या में 15 से भाग देंगे, संख्या में क्या करेंगे 15 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, यही ना, 8 शेष बचेगा। तो क्या करेंगे, 15 एकम 15 8 23, यहां जब हम 23 रख लेते हैं तो 15, कितना शेष बचा, 8 शेष बच गया, बचा ना। तो आइए देखते हैं, संख्या क्या हो गया 23 हो गया, संख्या क्या हो गया हमको x बराबर 23। अब क्या है, उस संख्या के त्रिगुणा में 15, संख्या 23 है तो 23 गुना 3 कितना हो जाएगा 69। 69 में यदि हम 15 से भागा देंगे कितना शेष होगा, 15 चौका 60, कट गया, कितना हुआ 60, 9 हुआ, यानी शेषफल कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 9। अब है रीजनिंग के प्रश्न, जो सीरीज टेस्ट से है, कई दिन से चल रहा है सीरीज टेस्ट। देखिए इसमें भी सीरीज टेस्ट में किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसमें पहला प्रश्न रीजनिंग में सीरीज में दिया हुआ है, यानी कि नंबर को सीरीज में दिया हुआ है और वह किस क्रम में बढ़ रहा है, देखते हैं उसको। पहला है 44, फिर है 40, फिर है 34, यहां कुछ नहीं है, डॉट 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 है, फिर है 16, फिर है 4, यही ना है। 4 चौको 16, चौको 64 नहीं होगा। अच्छा इधर से हम एक काम करते हैं, हम घटा के देखते हैं, -4, फिर -6, यहां देखते हैं करे क्या हो रहा है, -12। तो हमको लगता है कि -4, -6, -8, -10 के सीरीज में जा रहा है। यहां से देखते हैं करके -8, 34 में से 8 गया 26, फिर यहां से 26 में से -10 गया 16, यानी कि ये हमको फुल फिल कर रहा है। यानी कि रीजनिंग है, कई तरह से भी बन सकता है, जिस तरह आपको बने बना सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक यही है इसको बनाने का, -4, -6, -8, -10, -12, यानी कि यहाँ पे क्या होगा खाली जगह पे, यहाँ क्या होगा 26, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, 98 है, 72 है, 32 है, 18 है, 8 है। आइए हम इसको सबसे पहले देखते हैं क्या कैसे बनाया हुआ है, देखते हैं इसको। 98, 72, फिर खाली जगह है
32, 18, 8, यही ना है। इधर देखते हैं क्या किया हुआ है। 10, 18, 12 में से 8, 10, 4, 14। यहाँ देखते हैं क्या क्या, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 8 में 2 गया 6, 9 में 7 गया 2, 26। 10, 4, 14, 4, 18। हाँ देख लेते, 10, 4, 14, 4, 18। 4 के चीज हमको लगता है बढ़ रहा जैसे, तो माइनस हुआ। फिर 26 गया -22, जीरो हो जाएगा यहाँ। और यहाँ जीरो होने के बाद क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 50, 50 में से 18 -18 कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2, 4 में से गया 3, 32। यानी कि फुलफिल कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा, इधर से बनाएंगे तो माइनस 4, 4 घट रहा है। 26 में 4 गया 22 में से 4 गया 18 में 4 गया 14 में 4 गया 10। इधर से पढ़ेंगे तो +10 +14 +18 +22 इस तरह होगा। यानी कि मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ओह सॉरी सॉरी, मिस हो गया, मिस हो गया। देखते हैं फिर से। रीजनिंग है, कई तरह से ही बन सकते हैं। कितना है, 98, 72, -32, 18 और 8। 8, 10, 18, 18, 14, 32, 32, 14, 10, 18, 50, 22, 72, 72, 72, 72, 72, 26, 98। यानी कि 10, 14, 18, यानी कि यहाँ क्या जवाब ऑप्शन सी 50 होगा। यानी खाली जगह में क्या हो जाएगा, 50। यानी कि पहले 10 भरा उधर से बाएं साइड से, फिर इधर से बाद -26 -22 -18 तो ठीक था, लेकिन थोड़ा मिस हो गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अगला प्रश्न है 1, 3, 7, 13, 21। कितना है, 1, 3, 7, 13, 21। यानी कि अब क्या क्या होगी, यही ना। देखते हैं, +2, +4, +6, +8। 2, 4, 6, 8 यही ना बढ़ रहा है। 2, 2, 4, 2, 6 तो 8। यहाँ हम 10 बढ़ा देंगे, 21, 10 हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है 0, 0, 6, 24, 60, 120, 210। क्या है, 210। अगला क्या, यही पूछ रहा है। तो 18,
36, 18, 36, 60, 0, 9, ठीक है 90। देखते दो 8। एक यहाँ इस तरह से भी लगता है हमको बन सकता है, इसमें थोड़ा लंबा जाएगा। इस तरह से कैसे बन सकता है हम देखते हैं। हाँ, 2 पे Q -2 का हुआ, 0 पे Q -0, फिर 3 पे Q -3, 3 3 9 27 में से 3 गया 24, 4 पे Q -4 बराबर 60 हो सकता है? 5 पे Q -5 बराबर 130, 6 पे Q -6 बराबर 210, इसे 7 पे Q -7 कर देंगे, हो जाएगा। 3 7 343 हो गया, 343 -7, 13 में 7 गया 6, 3 336, यानी कि सही ऑप्शन डी। यानी कि इस रीजनिंग में आपका ब्रेन कितना तेजी से काम करता है, उसी तेजी से आपका रीजनिंग भी बनेगा। रीजनिंग का मतलब ही होता है ब्रेन टेस्ट। अब 1 2 5 12 27 58 100 क्या है? 1 2 5 12 27 58 101। अगला क्या, यही पूछ रहा है। 1 1 2 2 3 5 7 12 12 13 12 15 27 27, तो सब एक 31, क्या हो गया है 3 पे? 11 में 60 गया 3, इधर हो गया 12, 11 में से 3, 11 में से 5 गया 6, 63। देखिए तो 1 गुना 2 प्लस 1 हो रहा है, 3 गुना 2 प्लस 1 हो रहा है, 7 गुना 2 प्लस 1 हो रहा है, 15 गुना 2 प्लस 1 हो रहा है, 31 गुना 2 प्लस 1 हो रहा है, तो 63 गुना 2 प्लस 1, यही ना। 126 है, 163 दूना 126 है, 127, इसको इसमें जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना। 121 127 242, 121 242 6 248, यहाँ क्या हो जाएगा 248, सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला है सीरीज का, ये 0 3 12 30 105 168 क्या है? 0 3 12 30 105 168। देखते हैं, +3 +9 +18, यहाँ देखते हैं एक बार, यहाँ 8 में से 5 हो गया 3, तो 3 3 9 3 6 9 12, यहाँ देखते हैं 3 + 6 9 9 18 18 9 6 3 9 3 12, 6 3 9 3 12, 18 12 30, 30 जोड़ेंगे 30 25 60 60 60 12 6 18 18 18, 6 3 9 3 12 3 15,
यही ना 15, 15 हो गया, 30, 45, यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना होगा 45, 45, इसमें कितना होगा 15, 3, 18, 45, 18, 63, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 100, अरे यहाँ क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 60। अगला प्रश्न है 7, 20, 46, 98, 202, क्या है 7, 20, 46, 98, 202। इसको देखते हैं, 7 दूना 14, 26, 20 दूना 40, 6 46, 46 दूना 92, 98, 98 दूना 196, 202, 202, 202 दूना 404 प्लस 6 मतलब 410, यानी कि दुगुना करके 6 जोड़ा गया, ऑप्शन बी। अगला है 0, 2, 8, 18, 50, कितना है 0, 2, 8, 18, वाट 50, कितना है 50, देखते हैं, प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, 2 4, 2 8, ओह सॉरी, 10, 2 4 6 4 10, 4 14, 18 14 32 होगा, यहाँ से फिर 14 18, 32 18 50, यानी कि इसके जगह क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 50 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8, 25, 101, 506, 8, 25, 101, 506, 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 17, इसी तरह से नहीं हुआ, 2 दूना 4 दूना 8, क्यू पे भी नहीं हो रहा है, हाँ एक चीज 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 में से गया 8, 5 का स्क्वायर माइनस, तो होगा 506, हाँ मिल गया। देखिए इसको क्या करना है, देखते हैं बना के बनता है कि नहीं। 8 3 24, 1 25, 100 प्लस 1 101, 101 पंचा 505 प्लस 1, 506 हो गया, 506 3 4 5, 506 गुना 6 प्लस 1, यही ना, 505 छक्कर 3036, 137, 3037 है कहीं, हाँ ऑप्शन सी, यानी कि पहले 3 से गुना किए एक जोड़े, फिर 4 से गुना किए एक जोड़े, इस तरह सीरीज में बढ़ते गया। आखिरी सवाल है आप लोगों के बीच,
आप लोग इस सवाल को सॉल्व करके और कमेंट में इसका आंसर दे। चाहे तो बाकी हम आपको 9 बता चुके हैं, 10वां है रीजनिंग का। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से कुछ सीखे हैं कि नहीं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इस क्लास का PDF पाने के लिए हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़े और वहां से इस सवाल सब का PDF पाए और बनाए, प्रैक्टिस करें और वे अपने को बेहतर करें। यह क्लास बिहार सेसी और बिहार सेसी इस जीविका परिचारी बिहार पुलिस बिहार के बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है मैथ और रीजनिंग में। इसलिए आप लोग क्लास रेगुलर करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये SK एजुकेशन का YouTube परिवार आगे तक बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।